Good morning students. Welcome to online classes by DPS Dhaka. This class for class 6 and subject SST and chapter civics chapter 1 and the chapter name is diversity. Student, what is diversity? है ना? Diversity means different from each other in many ways. है ना? मतलब डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से कई वजहों से, है ना, कई रीजन से, है ना, क्या होना, अलग होना, एक दूसरे से अलग होना। हम लोग भी एक दूसरे से अलग है ना, जैसे कि कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो डाइवर्सिटी अलग अलग। अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया, है ना। तो इंडिया में डाइवर्सिटी किस किस बेसिस पे है, ठीक है। तो इंडिया के लोगों में डाइवर्सिटी किस किस बेसिस पे है। तो फर्स्ट जो हमारा है क्या है, डाइवर्सिटी लैंग्वेज एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। क्या चीज, भाषा और धर्म की डाइवर्सिटी, मतलब लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एंड रिलीजियस, है ना, रिलीजियस और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी मतलब अलग होना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इंडिया जो है ना, एक बहुत ही बिग कंट्री है ना। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इन द टर्म्स ऑफ एरिया। सो India divided into, है ना, 28 states. Now it turns in 28 states and 9 union territories, है ना। तो वैसा ही हर एक स्टेट, है ना, each state has its own language, है ना, own culture, own religion। और इंडिया में हम जानते हैं कि सभी धर्म के लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, है ना, कोई भी हो। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग जो है एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, लैंग्वेज एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज और रिलीजियस, मतलब धर्म और भाषा के बिना पर लोगों में अलग होना, है ना, लोगों का अलग होना। तो अब इस कंट्री में, है ना, बहुत सारे लैंग्वेज, जैसे कि इंडिया में कितने लैंग्वेज बोले जाते हैं, 1682 लैंग्वेज बोले जाते हैं ना। सोच लो कि कितनी लैंग्वेज बोले जाते हैं, 1682 लैंग्वेज बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हो गए, है ना, हर स्टेट के, जैसे वेस्ट बंगाल के लोग बंगाली बोलेंगे, झारखंड के लोग जो है ना, अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, अमेरिका में जो है इंग्लिश बोली जाती है। तो बहुत सारे जो है ना, हर जगह का जो है अपना अपना अलग लैंग्वेज होता है और अलग अलग रिलीजन्स के भी लोग है ना रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, उनका धर्म अलग है, उनके कल्चर अलग है, ठीक है। तो ये सब है ना। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या, ये समझ में आया कि डाइवर्सिटी किसके बिना पर, लैंग्वेज और रिलीजियस के। मतलब लैंग्वेज के बिना पर कैसे, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है, तो इस वजह से लोग क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हुए। रिलीजियस, अब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, तो वो क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हुए, है ना। अब आइए ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी। ऑक्यूपेशन मींस होता है काम, काम के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी, मतलब काम के बिना पर अलग होना। जैसे अब कोई क्या है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है ना, कोई क्या है, फार्मर है, कोई बार्बर है। तो इंडिया में हर एक ऑक्यूपेशन वाले लोग मिलते हैं, है ना। तो अलग अलग लोग अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अलग है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है ना। तो ये डाइवर्सिटी हमारा क्या कहलाएगा, अगर लोगों का काम अलग हो, एक दूसरे से अगर काम के बिना पर वो अलग हो, तो उसे कहेंगे हम ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी। अब आइए फूड एंड क्लोथ, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, है ना, कि हर एक स्टेट, है ना, हर जगह का अपना एक मेन फूड आइटम होता है। अलग अलग जगह के लोग जो है ना अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। चाइना में चाइनीज आइटम ज्यादा चलता है, ठीक है, फास्ट फूड वगैरह। तो वैसे ही आप चले जाइए, क्या बोलते हैं, है ना, महाराष्ट्र साइड में चले जाए तो इडली डोसा, ये सब साउथ में चले जाएंगे, है ना, बंगाल में चले जाएंगे तो राइस और फिश। तो हर एक जगह का क्या होता है, फूड अलग होता है। क्लोथ, कपड़ा पहनने का अलग होता है ना, ठीक है। अलग अलग स्टेट का, अलग अलग जगह के लोगों का जो है ना फूड, है ना, फूड भोजन भी अलग होता है और क्लोथ भी अलग होता है, मतलब कपड़े पहनने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है ना। कहीं के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, तो कहीं के लोग क्या होता है, शर्ट पैंट पहनते हैं, ठीक है। अब आइए जो
चौथा जो हमारा डाइवर्सिटी है किसके अकॉर्डिंग है, डांस एंड म्यूजिक। अब अलग अलग जगह के जो लोग हैं उनका कल्चर अलग है, तो उनका उसके साथ साथ उनका क्या है, डांस भी अलग है और म्यूजिक भी अलग है। मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों में लोग अलग अलग प्रकार के म्यूजिक भी सुनते हैं और अलग अलग प्रकार का उनका डांस भी है। जैसे कहीं कथकली है, कथक है, कुचिपुड़ी है ना, तो मोहिनीअट्टम है, ये सारे क्या है, ये जो है ना डांस के अलग अलग फॉर्म है जो एक को है ना एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट के लोगों से अलग करते हैं। तो अगर डांस और म्यूजिक के बिना पर अगर कोई लोग अलग हैं तो उसे कहते हैं हम डांस एंड म्यूजिक डाइवर्सिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डांस एंड म्यूजिक डाइवर्सिटी। अब लास्ट जो हमारा इंडिया में डाइवर्सिटी, फैमिली डाइवर्सिटी है ना। अब इंडिया में कई प्रकार की फैमिलीज होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली। तो स्मॉल फैमिली में क्या होता है कि स्मॉल फैमिली में पहले तुम लोगों ने निचले क्लासों में पढ़ा होगा, स्मॉल फैमिली में कौन कौन रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन, है ना। दिस फैमिली इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली या फिर स्मॉल फैमिली, ठीक है। अब आइए हमारा जो दूसरा जो फैमिली है, ज्वाइंट और बिग फैमिली। तो बिग और ज्वाइंट फैमिली में ये भी आपको पता होगा कि कौन कौन रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर, है ना, अंकल, आंटी, देयर चिल्ड्रन, है ना। अगर ऐसे फैमिली, तो इंडिया में जो है अलग अलग प्रकार के फैमिली भी पाए जाते हैं। तो ये सारा जो है हमारा क्या है, इंडिया में डाइवर्सिटी का कारण क्या है, लैंग्वेज एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ऑक्यूपेशनल काम के बिना पर, फूड भोजन और क्लोथ के बिना पर, डांस एंड म्यूजिक के बिना पर, फैमिली डाइवर्सिटी, है ना, परिवार के बिना पर भी डाइवर्सिटी इंडिया में है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट क्रिएट डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी क्रिएट्स कैसे होता है, किस बिना पर डाइवर्सिटी क्रिएट्स होता है, ठीक है। तो पहला जो है हिस्टोरिकल फैक्टर्स, है ना। पहला जो डाइवर्सिटी क्रिएट्स करने वाले जो फैक्टर हैं वो क्या है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एंशिएंट पीरियड के जो लोग थे, है ना, पुराने जमाने के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे, है ना। वो अलग अलग जगहों से इंडिया आए, है ना, इंडिया आए तो वो क्या हुआ कि किस लिए आए, कुछ ट्रेड करने के लिए आए, है ना, कुछ ऐसा ही आए तो उन्हें यहाँ का वातावरण अच्छा लगा तो वहां पे सेटल होने लगे, ठीक है। तो कुछ जो वर्क करने के लिए आए तो उन्होंने उनके पास जो आइडिया था, है ना, उसको लेकर चले और उन्होंने कुछ खुद से डेवलप भी किया, जैसे इंटरमिक्सिंग फार्मिंग हो गया, है ना। जहाँ पे पहले क्या थे, पहले के जो व्यक्ति थे, जो पुराने जमाने के जो लोग थे वो क्या थे, है ना, क्या थे, हर्डर्स थे, मींस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, क्यों, इन सर्च ऑफ फूड, है ना। उनको पहले क्या था कि वो जानवरों का शिकार करते थे, जब एक जगह से भोजन खत्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह जाते थे शिकार की तलाश में, या फिर वो जो मवेशी पालते थे, जानवरों को जो पालते थे, तो एक जगह से अगर जानवरों के लिए जो ग़िज़ा खत्म हो जाती थी तो वो अपने जानवरों को लेकर दूसरी जगह चले जाते थे। इसी तरह से वो क्या हो गया कि जब धीरे धीरे वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो इस तरह से जो अलग अलग जगहों से जो लोग आए, है ना, अलग अलग जगहों से लोग आकर इंडिया के कई कई इलाकों में बस गए, है ना, सेटल्ड हो गए। तो ये कारण है कि हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर हुआ, मतलब अलग अलग जगहों से लोग आकर इंडिया में बसे, है ना। अब वो क्या किया कि उन्होंने कुछ नए तकनीक को अपनाया, कुछ नए चीजों को अपनाया और कुछ चीजों को पुराने वेज में ही करते चले गए, ठीक है। तो अब जो दूसरा हमारा है क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे इफेक्ट पड़ता है, हम जानते हैं कि अलग अलग जगहों का क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। माउंटेन का क्लाइमेट अलग होगा, प्लेन्स का क्लाइमेट अलग होगा, है ना, जैसा कि। तो अब देखिए कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करता है। तो अब जो लोग आए, है ना, अगर मान लिए कि एक लोग जो आते हैं प्लेन एरिया में, तो प्लेन एरिया में क्या होता है कि वहां की जो मिट्टी होती है, जो क्या होती है, एलुवियल सॉइल होती है ना, वहां की मिट्टी में फर्टाइल का परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, काफी मात्रा में होता है। वहां की मिट्टी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है ना, खेती के लिए सुटेबल होती है। तो क्या होता है कि ये भी एक कारण है कि जब लोग, है ना, फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में, जब लोगों ने थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर करना सीख गया था तो क्या हुआ कि वो लोग, है ना, जब प्लेन एरियाज में पहुंचे, है ना,
मैदानी इलाकों में पहुंचे तो क्या हुआ कि वहां क्या थी कि मिट्टी भी सुटेबल था किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और क्या था कि वहां पे वाटर भी अवेलेबल था, है ना। अब प्लेन का फॉर्मेशन, सबसे पहले आप ये जानिए कि प्लेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो प्लेन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि पहाड़ों से नदियां जब नदियां बहती हैं तो नदियों का रफ्तार क्या होता है, जो स्पीड होती है, वाटर का जो स्पीड होता है वो बहुत ही तेज होता है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, नदियां अपने साथ चट्टानों को काटते हुए लाती हैं। लेकिन जैसे ही नदियां पहाड़ के, है ना, जैसे ही नदी जो है पहाड़ के निचले हिस्सों में पहुंचती है तो वाटर का फ्लोइंग पावर जो है, फ्लो जो है क्या होता है, स्लो हो जाता है, जिसके कारण वो उन सेडिमेंट्स को ज्यादा दूर तक ले जा नहीं पाती है। तो क्या होता है, वो सेडिमेंट्स जो है नदी के किनारे वाले इलाकों में क्या होता है, डिपॉजिट होने लगते हैं, है ना। तो जिसके कारण डिपॉजिट होते होते एक फर्टाइल प्लेन का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे उपजाऊ होती है, और उसके जस्ट जो है एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे वाटर भी अवेलेबल है ना। मवेशियों के लिए भी जो चरवाहे का सामान है वो भी मिल जाता है। और अदर एक इम्पोर्टेंट है क्या कि जब नदी है तो वहाँ पे लोग जो है फिशिंग भी कर लेते हैं इजिली। तो ज्यादातर लोग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस एरिया को देते हैं, है ना, सेटलमेंट के लिए किस एरिया को देते हैं, प्लेन एरिया को। क्यों देते हैं, क्योंकि ये प्लेन एरिया जो है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, और फर्टाइल होने के कारण खेती अच्छी होती है ना, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनको जो है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग भोजन भी मिल जाता है, और जो एक्स्ट्रा फूड जो होते हैं वो उसे सेल भी करते हैं। इस तरह से जब धीरे धीरे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, जब लोग जो है अपने नीड्स से ज्यादा जब उपजाऊ होने लगा तो वो क्या किए कि धीरे धीरे अब उसको सेल करना स्टार्ट किए, है ना, बेचना स्टार्ट किए। तो that's all, today class is end here, but your chapter is not complete, है ना। I will define you other topics in next class. Thank you, have a nice day.